इंटरव्यू देते समय कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने इसमें पैसा लगाया है। मैं तो कहूंगा भारत सरकार को संज्ञान ले। सीबीआई, ईडी जैसे गुप्त जो संस्थान है, एक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि पैसा कहां से आया। शाहरुख खान मुसलमान है, इस चड्डी छाप को मुसलमानों का विरोध कर रहा है, तुरंत कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। इससे मैं पूछना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण कौन है? फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? फिल्म में कार्य कर रहे हैं 90% लोग हिंदू है, और दाऊद फंड किया तो क्या उन हिंदुओं को किया? मैं कहूंगा भारत सरकार संज्ञान ले, और ईडी सीबीआई के ऊपर भी जब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसको पता चल गया और उनको नहीं पता है, तो संज्ञान लेके पता लगाए और पता चल जाए कि दाऊद का पैसा नहीं है तो इसको पकड़ के अंदर करे, ताकि इसका दिमाग जो पागल खाने से विक्षिप्त है, उस तरह का जो बिहेवियर है ना, इसका बिहेवियर बिल्कुल इसके औकात में आ सकता है। मोहित शर्मा, आप क्या बोलते हैं? मैं चाहूंगा कि अगर देश के अंदर कोई इस प्रकार का बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर भ्रम फैलाता है तो सरकार को तत्कालीन इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और सबसे पहले इसकी पत्रकारिता की डिग्री को चेक करना चाहिए कि पत्रकारिता की डिग्री कहां से लेके आया है। दूसरी बात, जहां तक बात रहा अश्लीलता की बात, एक साइड बैटरी वाले में जाके घुस के ये सीधे मैनेजर का कॉलर पकड़ के उस मैनेजर को माधर जो गाली होता है पूरा गाली दिया है, एक नहीं 50 बार गाली दिया है। क्या यह गाली अश्लील नहीं है? अगर यह गाली अश्लील है तो क्या एक चड्डी छाप पत्रकार के मुंह से ऐसी अश्लील बातें शोभा देती है? जब शोभा नहीं देती, वही मैं कहता हूं यह चरित्र जो है दोहरा चरित्र है। खाएंगे गुटखा, गुटखा का विरोध करेंगे, दारू पिएंगे, दारू का विरोध करेंगे, अश्लील बात मुंह से निकालेंगे, मां बहनों की गाली तक निकालेंगे और भोजपुरी को अश्लीलता से मुक्त करेंगे। इनका चरित्र जो दोहरा है, दोहरा चरित्र चल नहीं पाएगा। बिहार जानते हो, बुद्ध और महावीर दोनों लोग चरित्र के लिए जाने जाते थे, बिहार से लोगों ने चरित्र सीखा, और इसी बिहार को तुम कह रहे हो अपना चरित्र खराब करके, और आरोप जो लगा रहे हो, ऐसे चरित्र के दोगले व्यक्ति को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग फिल्म से ही जुड़ा हुआ है कि पठान फिल्म को लेकर के बिहार के एक स्वघोषित पत्रकार जो सन ऑफ बिहार खुद को बताते हैं, हाँ। उन्होंने चैलेंज पहले किया पठान फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, चल नहीं पाएगी, और जब वो चैलेंज हार गए हैं तो अब जो है वो तरह तरह के बहाने लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संडे तक तुम लोग बैटिंग कर लो, मंडे से वो बैटिंग करेंगे। और इतना ही नहीं बोले पत्रकार महोदय, वो बोले बॉल पे ना वो कुछ लिखा रहेगा। तो इस पत्रकार को मेरा जवाब है, चड्डी छाप पत्रकार, इसका नाम मैंने ही नामकरण किया था, इसका जवाब मैं दे देता हूं कि यह बंदा जो बोल रहा है कि शाहरुख खान की कहानी में इसमें अगर विलेन मुसलमान बन जाए तो पाकिस्तानी आतंकवादी जिहादी मुसलमान हो जाए, हीरो मुसलमान बन जाए तो उससे भी इसको तकलीफ है। अब इसको क्या मुंह बचा है, घंटा ये बैटिंग करेगा। जब राष्ट्रपति भवन ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग रख दी, आप सोचिए उसका कल्चरल हॉल में, तो इसके मुंह पे कितना जबरदस्त तमाचा पड़ा। तो जिसको पूरे सरकार की तरफ से, जिस फिल्म को सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, बुर्ज खलीफा पे उसका ये चल रहा है, यह चड्डी छाप पत्रकार की औकात ही कितनी है। आए ये बैटिंग करने सोमवार से, मैं भी एक तरफ से बैटिंग करूंगा, और एक छक्का मारेगा ना तो देखिएगा मैं इसको कैसे जो है इसका ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ताकि इसकी जितनी भी चड्डीधारी ये नागपुरी विचारधारा जो बिहार में फैला रहा है, वो सारा नागपुरी विचारधारा से बिहार मुक्त हो सके और बिहार प्रेम और सद्भाव के मार्ग पे चल सके। एक क्वेश्चन कर लीजिए। पठान फिल्म में तो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। जी, वो एक महिला को इंटरव्यू देते समय कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने इसमें पैसा लगाया है। मैं तो कहूंगा भारत सरकार को संज्ञान ले। सीबीआई, ईडी जैसे गुप्त जो संस्थान है, एक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि पैसा कहां से आया। शाहरुख खान मुसलमान है, इस चड्डी छाप को मुसलमानों का विरोध करना है, तुरंत कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। इससे मैं पूछना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण कौन है? फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? फिल्म में कार्य कर रहे हैं 90% लोग हिंदू है, और दाऊद फंड किया तो क्या उन हिंदुओं को किया? मैं कहूंगा भारत सरकार संज्ञान ले, और ईडी सीबीआई के ऊपर भी जब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसको पता चल गया और उनको नहीं पता है, तो संज्ञान लेके पता लगाए और पता चल जाए कि दाऊद का पैसा नहीं है तो इसको पकड़ के अंदर करे, ताकि इसका दिमाग जो पागल खाने से विक्षिप्त है, उस तरह का जो बिहेवियर है ना, इसका बिहेवियर बिल्कुल इसके औकात में आ सके। मोहित शर्मा, आप क्या बोलेंगे कि जिस प्रकार से बनिश कश्यप ने आरोप लगाया है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पठान फिल्म को फंडिंग किया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने जो है उसका ये वाला जो है, ये जो उसका बाइट है, ये मैंने नहीं सुना है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। अगर उसने इस प्रकार की बात कही है तो इस प्रकार की बात पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर देश के अंदर कोई इस प्रकार का बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर भ्रम फैलाता है
तो सरकार को तत्कालीन इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सबसे पहले इसकी पत्रकारिता की डिग्री को चेक करना चाहिए कि ये पत्रकारिता की डिग्री कहां से लेके आया है। दूसरी बात, और इसके खिलाफ कानून कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को भ्रमित करने के दौर में और देश के अंदर लोगों के ऊपर बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगाने के इल्जाम में इसको जेल के अंदर बंद भी किया जाना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं आप लोग जो है मनीष कश्यप के पीछे पड़ चुके हैं। वो जो है बिहार से अश्लीलता को खत्म करना चाहते हैं, नशा को खत्म करना चाहते हैं, फिर उनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, हाँ मेरा एक जवाब सुन लीजिए। यह एक वीडियो में कह रहा है ना, अरे नीतीश कुमार जी शराबबंदी को हटाइए, बिहार में शराब बिकेगा, बिहार में शराब बेचिए, इससे बिहार को फायदा होगा। तो इससे बोलूंगा, जब वह शराब का प्रचार कर रहा था उस वक्त क्या लोगों की जान नहीं जा रही थी? दूसरा, जहां तक बात रहा अश्लीलता की बात, एक साइड बैटरी वाले में जाके घुस के ये सीधे मैनेजर का कॉलर पकड़ के उस मैनेजर को माधर जो गाली होता है पूरा गाली दिया है, एक नहीं 50 बार गाली दिया है। क्या यह गाली अश्लील नहीं है? अगर यह गाली अश्लील है तो क्या ये चड्डी छाप पत्रकार के मुंह से ऐसी अश्लील बातें शोभा देती है? जब शोभा नहीं देती, वही मैं कहता हूं यह चरित्र जो है दोहरा चरित्र है। खाएंगे गुटखा, गुटखा का विरोध करेंगे, दारू पिएंगे, दारू का विरोध करेंगे, अश्लील बात मुंह से निकालेंगे, मां बहनों की गाली तक निकालेंगे और भोजपुरी को अश्लीलता से मुक्त करेंगे। इनका चरित्र जो दोहरा है, दोहरा चरित्र चल नहीं पाएगा। बिहार जानते हो, बुद्ध और महावीर दोनों लोग चरित्र के लिए जाने जाते थे। बिहार से लोगों ने चरित्र सीखा और इसी बिहार को तुम कह रहे हो अपना चरित्र खराब करके और आरोप जो लगा रहे हो, ऐसे चरित्र के दोगले व्यक्ति को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग हैं इसके विरोध में। जब भी ऐसा कुछ कार्य करेगा तो इसका विरोध हम लोग बिल्कुल करेंगे। मोहित शर्मा, आपसे भी हम सवाल यही करना चाह रहे हैं जी कि आप तो लाखों लोगों को इंटरव्यू देते हैं और आपने तो बड़े बड़े चैनल्स पे भी इंटरव्यू दिया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं एक पत्रकार जो गाली देता है, गंदी गंदी गालियां देता है और उसके बाद फिर वो विरोध करता है कि हम भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करना चाह रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता का अपमान है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ऐसे लोगों को पत्रकारिता सर्वप्रथम सीखनी चाहिए। दूसरी बात यह कि ये ऐसे लोग अपने माँ बाप के संस्कारों को झलकाते हैं कि इनके माँ बाप ने इन्हें क्या सिखाया है। क्या इनके माँ बाप यही सिखाते हैं कि आप जाइए और किसी का कॉलर पकड़कर, बड़े भाई रविकांत भाई ने बताया कि कॉलर पकड़कर उसको मां की गाली देना, क्या यह एक संस्कार की बात है? ये आप मुझे बताइए। पत्रकार जब इस देश के अंदर किसी को गाली देने लगे, किसी को भड़ुआ कहने लगे, किसी को साले कहने लगे, किसी को गाली देने लगे, तो पत्रकार कहलाने के योग्य नहीं होता। आप सर्वप्रथम दूसरी बात यह कि कहीं भी ये जो है ये मुंह उठाकर चला जाता है, मुंह उठाकर चला जाता है, क्योंकि ये जो है ये सरकार से कभी सवाल नहीं करता। सरकार से सवाल करेगा तो इसको और इसके चैनल को दोनों को सरकार उठा के बंद कर देगी। और इन जैसे पत्रकारों की जो असली जगह है वो जेल के अंदर है। आपने देखा होगा रिपब्लिक भारत का एक पत्रकार जो कि सरेआम टीवी चैनल पर गाली दे देता है, कोई पत्रकार दारू पीकर टीवी चैनल पर बैठ जाता है, तो ऐसे पत्रकार जो है वो इनसे प्रेरणा लेते हैं। ये जो है मनीष कश्यप, ये दीपक चौरसिया जैसे लोगों से प्रेरणा लेता है। बागेश्वर धाम बाबा के पास पहुंचा था और बागेश्वर धाम बाबा से पूछ रहा है आपका उद्देश्य क्या है? बाबा ने कहा मेरा उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र बनाना। तो कह रहा है कि इसका पत्रकारिता धर्म में होना चाहिए कि ये पूछे तो मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख कहां जाएंगे? ऐसे सवाल करने के बजाय यह चाटुकार बन के दूसरा सवाल कर रहा है, कोई भी राष्ट्र हिंदू है? बाबा बोल रहे हैं नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो हिंदुओं में एकता नहीं है। सोचिए, हर एक बात जो हिंदू मुसलमान को एक करे, जो बेमनस्ता फैलाए, उसी तरह का सवाल करता है। मैं कहता हूं हिंदू बिल्कुल एक है। मोहित शर्मा, रविकांत भारती दोनों हिंदू हैं, दोनों एक होकर विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, और उन सभी लोगों में सभी आते हैं, केवल हिंदू ही नहीं आते। और आपको मैं एक बात बता दूं, इस देश का मुसलमान जो है ना, वो इस देश का मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में नहीं रहता, भारत में नहीं रहता। इस देश का मुसलमान हम हिंदू भाइयों के दिल में रहता है। हम उसको अपने दिल के अंदर रखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है अतिथि देवो भव, हमारा धर्म सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम, हमारा धर्म सिखाता है भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाना। हमारे धर्म में कहीं भी नफरत नहीं है, हमारे धर्म में किसी को मारना पीटना नहीं लिखा। ये लोग हमारे धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और जब जब इस देश के अंदर लोग धर्म को अपमानित करने का काम करेंगे तो रविकांत भारती और मोहित शर्मा जैसे लोग आगे आकर ऐसे लोगों को, नफरती लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।